समय और समुंदर की लहर कभी किसी का इंतजार नहीं किया करती। जो भी सेकंड, मिनट, घंटा, महीना, साल आपका गुजर गया, वो आपकी कुल आयु में से कम हो गया। आमतौर पे माँ बाप कहते हैं मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, संत कहते नहीं, बच्चा छोटा हो रहा है। आज से 10 साल पहले आपका बच्चा 10 साल का था और मान लीजिए उसकी कुल उम्र 70 साल है, तो आज से 10 साल पहले उसकी उम्र बकाया थी 60 साल। आज वो बच्चा 20 साल का हो गया। आप कहते हैं बड़ा हो गया, संत कहते नहीं, छोटा हो गया। पहले 60 बकाया थी और अब 50 बकाया रह गई। तो यानी जो समय जाता है वो आपकी कुल आयु में से कम हो जाता है। समय की कदर करना अति जरूरी है। जो समय की कदर नहीं करते, आलस्य करते हैं, समय के साथ साथ नहीं चला करते, वो एक दिन पछताते हैं। आप दुनिया में सफलता हासिल करना चाहते हो या रूहानियत में, दोनों में ही सफलता समय की कदर करने से मिला करती है। समय अनुसार भक्ति करो, समय अनुसार अपने कार्य करो, आलस्य ना करो। आलस्य इंसान को निकम्मा कर देता है। जब इंसान आलस्य करता है तो मालिक से दूर होता जाता है और कोई भी काम ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए समय की कदर करो। और यहां समय का एक दूसरा मतलब भी, मनुष्य शरीर, कि आपको जो मनुष्य शरीर मिला है इसमें आप प्रभु के नाम का सुमरन करें। नाम का सुमरन करना इस मनुष्य शरीर के लिए लाजमी है। आवागमन से मुक्ति मिलती है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताओं से मुक्ति मिलती है। आपका किसी काम धंधे में दिल नहीं लगता, चिड़चिड़ापन रहता है, गुस्सा आता है, आप खींचते हैं, याददाश्त कमजोर है, तरह तरह की बीमारियां आपको घेर लेती हैं, टेंशन, चिंता से आपका दिमाग हर समय चक्करगिन्नी बना रहता है। इन सब का मुकम्मल इलाज है राम का नाम, अल्लाह की इबादत, वाहिगुरु की याद, गॉड्स प्रेयर। और आपको हैरानी की बात ये बताएं, इतना बेशकीमती प्रभु का नाम संत बिना दाम के देते हैं। ईश्वर नाम अमोल है, बिन दाम बिकाए, तुलसी ये आचर्ज है, ग्राहक कम ही आए। तुलसी जी कहते जी ईश्वर का नाम अनमोल है और संत बिना दाम के देते हैं, पर सबसे आश्चर्यजनक बात है फिर भी लेने वाले ग्राहक बहुत कम आते हैं। क्यों? लोगों को लगता है जो महंगी चीज है उसका अच्छी होना लाजमी है। जितना महंगा सामान मिलेगा वो ज्यादा देर तक चलता है। दुनिया में ये हो सकता है, लेकिन भगवान के नाम में नहीं। जो कोई आपसे पैसे थोड़े बहुत ज्यादा लेता है, बुरा ना मानना, वो भगवान के नाम का उतना ही बड़ा ठग है। संत भक्त नहीं हो सकता। थोड़े लेता है थोड़ा ठग, ज्यादा लेता है बड़ा ठग। आपने कभी भगवान को पैसा उठाते देखा है? अल्लाह वाहिगुरु राम गॉड को कभी देखा आपने? नहीं देखा। तो हकीकत यह है कि भगवान वेदों में, शास्त्रों में और सभी धार्मिक पवित्र ग्रंथों में लिखा है, भगवान तो देता है, कभी किसी से कुछ लेता नहीं। और वो इतना देता है कि आदमी की झोलियां छोटी पड़ जाती हैं, पर उसका रहमो करम मूसलाधार बरसता चला जाता है।
हिंदू धर्म में लिखा भगवान से भगवान को मांगो, भगवान से उसकी सृष्टि का भला, अपने अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे परिवार की कामना करो तो भगवान कमी नहीं छोड़ता। इस्लाम धर्म में लिखा है अल्लाह नूरे कर्म का, रहमो करम का मालिक है। सच्चे दिल से इबादत करो तो वो ऐसा रहमो करम बरसाता है, दामन छोटे पड़ते हैं, रहमो करम बरसता चला जाता है। सिख धर्म में लिखा है जो मांगे ठाकुर अपने से, सोई सोई देवे, लेवे नहीं देवे, देता ही देता है, लेता तो वो है ही नहीं। और ये ईसाई धर्म में लिखा है गॉड देता है लेता नहीं। तो हर धर्म में एक ही बात है कि वो भगवान, वो सुप्रीम पावर, वो परमात्मा, वो अल्लाह, वो वाहिगुरु, वो राम देता है, इतना देता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते। पर लेने वाला तो हो। अगर झोली फटी की फटी रहती, रहमत आई झोली में से नीचे चली गई, यानी आपका शरीर तो उसके काबिल हो। हमने सारे धर्मों को पढ़ पढ़ देखा, विचार किया और यही सत्य सामने आया, भगवान बेइंतहा खुशियां देता है। आदमी को इतना कुछ बख्श देता है कि आदमी सोच भी नहीं सकता, पर उसको पाने के लिए अपनी भावना शुद्ध करना अति जरूरी। अपने अहंकार में, अपने घमंड में, या आप कुछ इमेज बना लेते हैं, या कुछ आप स्थिति रखते हैं 7 दिन में भक्ति करूंगा, 8वें दिन भगवान कार दे देना, 10 दिन भक्ति करूंगा, 12वें दिन बेटा दे देना। आप ऐसी ऐसी उम्मीदें रख लेते हैं। पहली बात, चलो आपकी उम्मीद को सच मान लेते हैं, क्या आप भगवान से बात करके आप उम्मीद रखते हैं? आपकी भगवान से बात हुई कि मैं तेरा 7 दिन भजन कर रहा हूं, मेरा ये काम कर देना वरना नहीं करूंगा, हुई क्या? नहीं हुई, हवा में बात मार रहे हो। कहते नहीं भगवान तो सुन रहा है, तो जो पाप करता है तब तो कभी नहीं कहता कि मैं गलत बोल रहा हूं, वो सुन रहा है। जब बुरे काम करता है तब तो नहीं कहता कि यार वो देख रहा है, तब तो कहते नहीं नहीं अब तो लॉक लगा लिया, अब किसको क्या पता, इधर तो पर्दा है। तो पहले भगवान को प्रकट कर लो, फिर कहना कि ठीक है मैं तेरी 7 दिन भक्ति करूंगा, ये काम करना, फिर देखते कैसे नहीं करता। पहले प्रकट करने के लिए भक्ति करनी पड़ेगी। धन्य भक्त ने कितना टाइम लगाया, उसका प्रकट हो गया, और एक बार प्रकट हो गया तो उसके काम धंधे चुटकियों में अपने आप बनते चले गए। मीराबाई सारा दिन उसी में मस्त रहती थी, कैसे उसका दिन ब दिन गुजरता चला गया, मालिक की याद में पता ही नहीं चला। सहजो भाई, बहुत सारे संत पीर पैगंबर ऋषि मुनि हुए जो उसकी याद में जिन्होंने समय लगाया, एक बार लगाया, और जब उसके हो गए, वो उसका हो गया, तो फिर तो बहारें ही बहारें छा गई। तो इसलिए भाई पहले अपने दामन को पाक साफ करो, अपने अंदर की कमियों को दूर कर डालो, तो मालिक की कृपा दृष्टि आप पे मूसलाधार जरूर बरसेगी, और अंदर बाहर खुशियों से आप माला माल हो जाएंगे। तो इसलिए प्रभु के नाम का सुमरन अति जरूरी है। राम नाम खुशियों का खजाना है। भागों वाले जीव जो राम नाम से जुड़ा करते हैं, उन्हें अंदर बाहर कोई कमी नहीं रहा करती। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।